फिजिक्स एक मेजर सब्जेक्ट आज के डेट में कैंडिडेट्स का सिलेक्शन रोक रहा है। ठीक है, फिजिक्स को लेकर लोग पता नहीं क्या उल्टे सीधे थॉट्स अपने अंदर रखते हैं। ये एक पेज आपके फिजिक्स को इंप्रूव करने के लिए मोर देन इनफ। एक्सेप्ट करो पहले इस चीज़ को कि हाँ सब्जेक्ट ये जो है वो काफ़ी कंसेप्चुअल है। हमें रटने वाला माइंडसेट नहीं रखना कि हाँ एक पेज एनसीईआरटी का खोला, एक पेज अपने नोट्स का खोला और बैठ के रटने के लिए फॉर्मूले रटने नहीं। हम यहाँ पे आप जो प्रॉब्लम्स फेस करते हो ना इस सब्जेक्ट में वो भी ढूंढ के लाए हैं और साथ ही उसके पैरेलल हम आपको सोल्यूशन भी बताएंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम आदित्य शर्मा, नीट 24 664 आउट ऑफ 720। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के ऊपर कि हाउ टू इम्प्रूव फिजिक्स। आप मार्क्स कह लो या फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग कह लो, ठीक है। कुल मिला के आपको फिजिक्स में एक्सेल कैसे करना है ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो एटलीस्ट फिजिक्स के कारण ना रुक जाए। फिजिक्स एक मेजर सब्जेक्ट आज के डेट में बन चुका है जो कि कैंडिडेट्स का सिलेक्शन रोक रहा है। ठीक है, बायो उनकी ठीक होती है, केमिस्ट्री ठीक होती है, फिजिक्स के कारण उनका सिलेक्शन रुक जाता है क्योंकि वो लोग 120-30 जो कि मिनिमम मार्क्स होता है उतना भी स्कोर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये आज का हॉट टॉपिक है, कल का भी हॉट टॉपिक था। ठीक है, पिछले साल भी लोग फिजिक्स को लेकर परेशान थे, इस साल भी हैं और आगे भी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि हर साल एस्पिरेंट्स बढ़ते हैं, नए फ्रेशर्स आते हैं, नए एस्पिरेंट्स आते हैं, बट एस्पिरेंट्स की जो मेंटालिटी है ना, जो माइंडसेट है वो कभी चेंज नहीं होती हमारे हिसाब से। ठीक है, मेजॉरिटी की जो माइंडसेट है एक सब्जेक्ट को लेकर वो कभी भी चेंज नहीं होती, वो सेम ही होती है। और उसमें ज़्यादातर टाइम फिज़िक्स आता है कि फ़िज़िक्स को लेकर लोग पता नहीं क्या उल्टे सीधे थॉट्स अपने अंदर रखते हैं कि होगा नहीं होगा। ठीक है, कैसे कवर करें, इतने कंसेप्ट्स होते, इतने फॉर्मूले होते, सवाल नहीं सॉल्व होते। ठीक है, मल्टी कंसेप्चुअल जहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट्स लग रहे हैं वहाँ के सवाल नहीं, वैसे सवाल नहीं सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और विश्वास मानो कि ये एक पेज का हमने PDF बनाया है। ठीक है, ये एक पेज आपके फिज़िक्स को इम्प्रूव करने के लिए मोर देन इनफ है। अगर आप लास्ट तक ये वीडियो देख लेते हो तो आप गारंटीड मान लो ये हमारे तरफ से आप ट्रस्ट कर सकते हो कि आपकी फ़िज़िक्स इम्प्रूव होगी ही होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें वो सारी बातें हैं जो कि हमने खुद अपनाई। ठीक है, और फिज़िक्स हमारा पहले से अच्छा था और बाद में और इम्प्रूव हो गया। ठीक है, सारे प्रूवन टिप्स है, कोई फालतू की चीज़ें नहीं बोली जाएंगी वीडियो में। ठीक है, तो हाँ, इस वीडियो के एंड तक आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका फिज़िक्स इम्प्रूव होने ही होने वाला है। ठीक है, तो आइए बिना देर के अब डायरेक्ट अपने मुद्दे पे आते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको ये जानना पड़ेगा कि फ़िज़िक्स सब्जेक्ट जो है वो किस चीज़ के बारे में। अब हाँ, अब आप लोग, अब जब हम ये बोलेंगे तो आप लोग में से बहुत जन कहोगे कि क्या है, सब्जेक्ट है, ये चैप्टर्स हैं, ऐसे करना होता है। ठीक है, बट ये तो आपने ऊपर लेवल से देखा। जब तक आप किसी सब्जेक्ट को डेप्थ में नहीं जाके समझ लेते हो ना कि हाँ ये डिमांड करता है ये सब्जेक्ट, तब तक आप उस सब्जेक्ट को ढंग से अप्रोच नहीं कर पाओगे। और अगर आप ढंग से अप्रोच नहीं कर पाओगे, ढंग से पढ़ नहीं पाओगे ना सही तरीके से, तो आप कभी भी एक्सपेक्ट मत करना कि आपके उसमें नंबर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि ये सब्जेक्ट आपसे डिमांड क्या करता है। ठीक है, तो वो जानते हैं हम लोग। सबसे पहले देखो, फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हाईली कंसेप्चुअल है। बिल्कुल है, ठीक है, सबसे ज़्यादा कंसेप्चुअल है ये, इसीलिए मेजॉरिटी को हमारे हिसाब से दिक्कत आती है क्योंकि कंसेप्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और उनका एप्लीकेशन भी आपको साथ ही साथ सीखना पड़ता है सवालों के थ्रू। तो हाँ, ये कंसेप्चुअल है, तो आपको हमेशा ऐसी ही थॉट रखनी है अपने अंदर फिज़िक्स को लेकर कि हाँ एक्सेप्ट करो पहले इस चीज़ को कि हाँ सब्जेक्ट ये जो है वो काफ़ी कंसेप्चुअल है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें रटने वाला माइंडसेट नहीं रखना कि हाँ एक पेज एनसीईआरटी का खोला, एक पेज अपने नोट्स का खोला और बैठ के रटने के लिए फॉर्मूले रट रहे। नहीं, आपको इस सब्जेक्ट को डील करना है क्वेश्चंस के थ्रू। जितने वैरायटी ऑफ सवाल आप देखोगे, आप क्लास नोट्स में देखोगे, आप मॉड्यूल्स में देखोगे, आप PYQs में देखोगे। ठीक है, जितने वैरायटीज़ ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, ठीक है, एक ही कंसेप्ट को आप जितनी वैरायटी से आप अप्लाई करोगे उतनी ही बेहतर ये सब्जेक्ट आपकी होती चली जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ये सब्जेक्ट कंसेप्चुअल है। हाँ बिल्कुल कंसेप्चुअल है। ठीक है, तो आपको इसको ये मान के चलना है कि हाँ यहाँ पर रटने वाला काम तो नहीं होने वाला। ठीक, अच्छा, हाँ बिल्कुल, ये जो हमने कहा सेकंड पॉइंट जो है वेरी लेस रट्टाफिकेशन। ठीक है, रट्टाफिकेशन बहुत कम है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। हाँ, कुछ चैप्टर्स होते हैं थ्योरेटिकल, जैसे EM वेव हो गया, वहाँ पे आपको जो डिफरेंट EM वेव्स होते हैं उनकी एप्लीकेशंस आपको देखनी पड़ती है, उनके वेवलेंथ, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी एनर्जी जो होती है उनको आपको याद रखना पड़ता है। बट ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। एक आधी ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ पे आपको चीज़ों को थोड़ी सी याद रखने की ज़रूरत है और रटने की ज़रूरत है। ठीक है, बाकी अगर एक आध चैप्टर को हटा देना तो पूरा जो फिज़िक्स है वो कंसेप्चुअली है। ठीक है, आपको समझनी चीज़ें ज़्यादा हैं रादर देन आप रटोगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। हाँ, डिमांड कंसेप्ट टू बी क्लियर एट रूट लेवल। बिल्कुल, और रूट लेवल का मतलब वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाके चीज़ों को समझना। ये नहीं कि ऊपर चीज़ों को पढ़ रहे हैं, बस पढ़ लिया कि हाँ एनर्जी इक्वल टू hc/λ होता है, ये किसके लिए वैलिड है ये भी आपको जानना है।
ठीक है, वरना इसीलिए लोग सवालों में फंसते हैं। कहेगा इलेक्ट्रॉन, आप जो फॉर्मूला फोटोन पे वैलिड है वो आप इलेक्ट्रॉन पे लगाओगे, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आपको जाके चीज़ों को रूट लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे जाके समझना ज़रूरी है, इन डेप्थ। ऊपर ऊपर नहीं पढ़ा जाता फिजिक्स, ठीक है। तो ये बात को आपको ध्यान रखना। और इसका मतलब ये हुआ कि आपको टॉपिक्स या चैप्टर्स यहाँ स्किप नहीं करने। बायो है, बायो में आप क्या करो, सेल अगर आप स्किप भी कर देते हो तो आप ह्यूमन फिजियो पढ़ लोगे। ऐसा नहीं आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, इनफैक्ट आप पूरा पढ़ लोगे, आपको ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। बस एक आध चीज़ें होंगी सेल की इन डिटेल जो कि आपको सेल वाले चैप्टर में पढ़ाई जाती है, बाकी सब कुछ आपको समझ में आएगा, ठीक है। केमिस्ट्री में भी ऐसे चैप्टर्स है, फिजिकल में आप चैप्टर्स अगर स्किप भी करते हो तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही नहीं समझ पाओगे। हाँ, जो बेसिक चैप्टर जैसे मोल कंसेप्ट वो पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप इक्विलिब्रियम छोड़ते हो तो ऐसा नहीं है आपको सॉल्यूशन नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। बट फिजिक्स में ऐसा नहीं है। एनएलएम अगर आप छोड़ देते हो तो आप मानो कि आपको पूरा फिजिक्स ही नहीं समझ में आएगा भाई, ठीक है। अगर आपको एफबीडी नहीं बनाने आता तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। अगर आपको वर्क पावर एनर्जी आपने नहीं पढ़ रखा है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अच्छे एनर्जी कंजर्वेशन वाले सवाल बनेंगे। वो जो डिस्टेंस ऑफ वो जो मिनिमम अप्रोच पूछता है ना, वो आपसे नहीं बनेंगे क्योंकि उनमें एनर्जी कंजर्वेशन लग रहा होता है, ठीक है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखनी है। आपको कोई भी टॉपिक या कोई भी चैप्टर फिजिक्स में स्किप नहीं करना। आपको एक प्रॉपर रिदम और एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करना है जो कि टीचर्स फॉलो करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि हाँ, ये जो सब्जेक्ट है वो एनालिसिस और विजुअलाइजेशन ऑफ सिनारियोज डिमांड करता है, ठीक है। पुली ब्लॉक सिस्टम लेट से एक क्वेश्चन है, तो जब तक, और वो स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा हुआ, कोई भी डायग्राम नहीं दे रखा, तो जब तक आप इवन कंसेप्ट को समझते टाइम जब तक आप चीज़ों को विजुअलाइज नहीं करोगे, ठीक है, कि हाँ फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है, आप जब तक चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पाओगे तब तक आप भूल जाना कि आपसे फिजिक्स हो भी पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर आप चीज़ों को विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो, दिमाग में सोच नहीं पा रहे हो स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है, तो आपसे फिजिक्स कभी नहीं होगा। अगर आप में ये स्किल नहीं है तो इस स्किल को लाओ अपने अंदर, ठीक है। जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, जो थ्योरी के फॉर्म में लिखा हुआ है, उस चीज़ को आप एक पिक्टोरियल फॉर्म में अपने माइंड में इमेजिन करना सीखो, ठीक है। ये सबसे कहते हैं ना कि हाँ, एक क्रक्स, एक क्रूशल स्टेप है फिज़िक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए और फिज़िक्स में मास्टरी हासिल करने के लिए, कि आपको चीज़ों को विजुअलाइज करने आना चाहिए, ठीक है। तो ये हैबिट अगर आप में नहीं है तो आप इसको डेवलप करो आज से, ठीक है। चलो, अभी ये तो हो गई कि हाँ, सब्जेक्ट ये किस चीज़ के बारे में है जो कि आपको समझना ज़रूरी है, तभी आप सही ढंग से इस सब्जेक्ट को अप्रोच कर पाओगे। अब हम लोग बात करते हैं कि कॉमन प्रॉब्लम्स वो क्या आती है एस्पिरेंट्स में जो कि वो लोग फेस करते हैं, ठीक है। आप जाके यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे, आपको डायरेक्ट सॉल्यूशंस बता रहे हो और तरीके बता रहे हैं कि हाँ ये कर लो, 180 में से 180 फिजिक्स में लाओगे। ये तरीका नहीं होता। जब तक आप एक प्रॉब्लम को डिफाइन नहीं कर रहे हो तब तक आप उसके सॉल्यूशन को डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम यहाँ पे आप जो प्रॉब्लम्स फेस करते हो ना इस सब्जेक्ट में, वो भी ढूंढ के लाए हैं और साथ ही उसके पैरेलल हम आपको सॉल्यूशन भी बताएंगे, ठीक है। ये आप पूरा पीडीएफ देख सकते हो, एक पेज आपके लिए इनफ है आपके फिजिक्स को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो बने रहो लास्ट तक। पहले हम लोग बात करते हैं पहले इशू की, जो ये है कि एस्पिरेंट्स कहते हैं कि कंसेप्ट ही उनको नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। तो पहली तो ये होगी कि वो पढ़ रहे हैं और उनको कंसेप्ट ही नहीं समझ में आ रहा, मतलब पता ही नहीं, हवा ही नहीं लग रहा है कि सब्जेक्ट में आखिर चल क्या रहा है, ठीक है। ये तो पहला हुआ। बता रहे पहले हम सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लें, उसके बाद हम इसके सॉल्यूशंस बताएंगे, ठीक है। अच्छा, बाद में जो ये एक प्रॉब्लम आती है कि हाँ कंसेप्ट तो समझ लिया, बट जब सवाल करने आते तो सवाल को अप्रोच ही नहीं कर पाते, ठीक है। सवाल ही सॉल्व नहीं होते। अब पता नहीं क्या रीज़न है बट सॉल्व नहीं होते। क्या रीज़न है हम बताएंगे और साथ ही उसका सोल्यूशन भी बताएंगे, ठीक है। तीसरा स्टार मार्क टॉपिक ये है कि सवाल क्लास में तो बन जाता है कि हाँ आपको कंसेप्ट भी समझ में आ रहा है जो आपके टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जो सवाल दिया जा रहा है क्लास में करने को वो भी आपसे हो जा रहा है। बट दिक्कत यहाँ एक और ये आ रही है कि सवाल तो क्लास में बन जा रहे हैं टीचर के सामने, बट घर पे आने पे सवाल ही नहीं सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। ये मेजर बहुत ज़्यादा इस पे, इसीलिए हमने 2-3 ये जो है ना पॉइंट्स, उस पर हमने स्टार मार्क दे रखा है, क्योंकि मेजॉरिटी की इशू है। क्लास में सवाल सॉल्व हो जाते हैं, घर आके जब मॉड्यूल लगाने बैठो या PYQs लगाने बैठो सॉल्व भी नहीं होते, ठीक है। तो ये एक इशू है, ठीक है। चौथा ये इशू है कि पढ़ने के बाद कंसेप्ट ही याद ही नहीं रहते। आपने क्लास में कंसेप्ट समझा, क्लास में सवाल भी सॉल्व कर लिए, बट आप 1 दिन बाद 2 दिन बाद चीज़ों को भूल ही गए वापस से, ठीक है। और बहुत फ्रीक्वेंटली आप भूलते हो कि हाँ आज ही पढ़ा और आज ही भूल गया, फिर अगले दिन ही भूल गए। तो ये एक मेजर इशू है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि हाँ चलो सवाल क्लास में तो बन गए, ठीक है, घर पे भी बन रहे हैं सवाल मॉड्यूल लगाने पे, बट टेस्ट में ही सवाल नहीं बन रहे, जहाँ पे मेन आपको सवाल सॉल्व होने चाहिए, क्योंकि आप वहाँ जाके एग्ज़ाम दोगे ना, तो टेस्ट में आपसे सवाल सॉल्व होने चाहिए और यहाँ पे आपसे टेस्ट में ही सवाल सॉल्व नहीं हो रहे। तो ये एक इशू हो गया, ठीक है। और ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। छठा स्टार मार्क पॉइंट ये है कि क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम।
यानी कि आप सवाल सॉल्व तो कर ले रहे हो, ठीक है, आप सवाल सॉल्व तो कर ले रहे हो, बट उसको सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम ऐसे खर्च हो जा रहा है कि हाँ एक सवाल में ही आप 5 मिनट 10 मिनट लगा दे रहे हो, तो बाकी के सवाल पे आप जा ही नहीं पा रहे हो। और टेस्ट में नंबर कमाने के ना ये एक मेजर एस्पेक्ट है कि हाँ टेस्ट में नंबर कमाते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाते हो? आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है। खैर टाइम मैनेजमेंट पे तो हम अलग एक वीडियो बना लेंगे, बहुत एक ब्रॉड टॉपिक है, इसको लेके हम अलग वीडियो बना देंगे। बट स्टिल हाँ ये एक इशू है कि आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते हो और इसीलिए आप क्वेश्चंस को एक क्वेश्चन में अटके हुए रह जाते हो, जिससे कि आप बाद के जो क्वेश्चंस है उनको अप्रोच नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, हाँ, और स्पीड तो यहाँ पे ये हो गया, और एक्यूरेसी की भी आप में कमी है कि जो सवाल आप करते हो सॉल्व वो गलत भी हो जाते हैं, ठीक है। एक तो आपसे सवाल नहीं बनते, दूसरा आप सवाल करते भी हो तो वो गलत हो जाते हैं, तो ये एक एक्यूरेसी की दिक्कत है, एक्यूरेसी कम है आपकी। लास्ट ये है कि आप ढंग से रिवाइज नहीं कर पाते। आपका सब कुछ सही है, सवाल सॉल्व हो रहे सब कुछ, लेकिन जब बात रिवीजन की आती है तब आप सोच में पड़ जाते हो कि आखिर यार रिवाइज़ क्या करें, 50 पेज के तो नोट्स बन गए, अब हम इसमें रिवाइज़ करें क्या और छोड़े क्या, है ना। अब 4 दिन में आप अपने किसी चैप्टर को पढ़ा था तो 4 दिन आप रिवाइज़ करने में नहीं दे सकते ना। अगर आप 4 दिन रिवाइज़ करने में आपको अगर दूसरी बार लग रहे हैं तो इसका मतलब आप रिवाइज़ नहीं कर रहे हो, आप चीज़ों को वापस से पढ़ रहे हो। तो ये रिवीजन करना नहीं होता। रिवीजन मतलब 2 घंटे में 3 घंटे में एक चैप्टर को रिवाइज़ कर लिया, ठीक है, जो कि आपने 4 दिन 5 दिन में पढ़ा था, तो ये होता है रिवीजन। तो ये तो हो गए कॉमन प्रॉब्लम जो कि एस्पिरेंट्स फेस करते हैं। अब हम लोग आते हैं जिसकी आपको इंतज़ार है, वो जो कि है वेज सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम्स ऑफ कोर्स, एंड वेज प्रैक्टिकल वेज एंड प्रूवन वेज टू इम्प्रूव फिजिक्स एंड स्कोर 160+। अब बात आती है कि हम यहाँ 160+ क्यों कह रहे हैं, 180 आउट ऑफ 180 क्यों नहीं कह रहे हैं। देखो भाई, आप यूट्यूब पे जाओगे, मेजॉरिटी क्या वीडियो बनाते हैं हमने पहले ही आपको बता दिया। ये कर लो 180 में से 180 पक्के फिजिक्स में, ये कर लो वो कर लो, फलाना ढिमकाना, कुछ भी अंट संट बकते हैं। अब ये नहीं कह रहे कि तरीका उनका गलत होता है, हो सकता है तरीका सही हो, ठीक है, और बहुत लोग ऐसे सही तरीके भी बताते हैं, बट 180 आउट ऑफ 180 ऐसे स्टूडेंट को कह देना जो कि अभी बिल्कुल ज़ीरो पे है, जिसके अभी 50 मार्क्स भी नहीं आ रहे फिजिक्स में, 100 मार्क्स भी नहीं आ रहे, आप उसको कह रहे हो कि ये फॉलो कर लो, आपके 180 में से 180 आएंगे। वो बेचारा फॉलो भी करता है, उसके मार्क्स इंप्रूव भी होते हैं, बट 180 हिट नहीं कर पाता, तो उल्टा और वो डिप्रेस हो जाता है। तो ये हमारे जैसे लोगों का काम नहीं है। हम आपके लिए एक मिनिमम मार्क्स सेट कर रहे हैं, 150 लाओ पहले, उसके बाद 160 लाओ, फिर 170, फिर 180 पे जाओ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप इन सारे पॉइंट्स को अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आप 180 नहीं ला सकते, बिल्कुल ला सकते हो, ठीक है। एक बात हमारी गांठ बांध के रख लेना, आज अपने स्टडी टेबल पे चिपका लेना या फिर अपने दीवार पे चिपका लेना। अलग अलग तरीकों को फॉलो करने से मार्क्स इंप्रूव नहीं होती, ठीक है। अलग अलग तरीकों को फॉलो करने से मार्क्स इंप्रूव नहीं होती। एक ही तरीके को कंसिस्टेंटली और रिपीटेडली फॉलो करने से मार्क्स इंप्रूव होती है। क्या कहा हमने? बार बार अलग अलग तरीकों को अप्रोच करके मार्क्स इंप्रूव नहीं होता। एक ही तरीके को अगर आप डेली करते हो, कंसिस्टेंटली करते हो, उस पर स्टिक रहते हो ना, तो वो एक ही तरीका आपको फुल मार्क्स ला के दे सकता है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। बहुत हार्ड बात बोली है, इसको चिपका लेना, और ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इसको चिपका लेना अपने स्टडी टेबल पे। अब आते हैं हम लोग कैसे आप फिज़िक्स को, अगर आप अभी बिल्कुल आपके नंबर नहीं आते तो आप कैसे उसको मास्टर कर सकते हो। हाँ, तो सबसे पहला पॉइंट, स्टॉप हेटिंग दिस सब्जेक्ट। यस, चाहे वो फिज़िक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, बायो तो वैसे बहुत कम जनों को नापसंद होती है, ठीक है, बट खैर चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सबसे पहले आप उसको हेट करना बंद करो, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को हेट करते हो, ठीक है, अगर आप किसी सब्जेक्ट को या फिर किसी चीज़ को हेट करते हो, तो आप कभी भी ये खुद से एक्सपेक्ट मत करना कि आप उसको अप्रोच कर पाओगे, ठीक है। चलो एक रियल लाइफ और प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको किसी इंसान को अप्रोच करना है तो आप उससे एक फीलिंग ऑफ हेट्रेड लेकर नहीं जा सकते उसके सामने, ठीक है। अगर आप एक फीलिंग ऑफ हेट्रेड लेकर जाओगे तो आप फ्रस्ट्रेट होगे, आप उसकी बातों से फ्रस्ट्रेट होगे, आपको गुस्सा आएगा, ठीक है, आप बोर हो जाओगे। तो अगर आप एक केयर एंड काइंड ऑफ फीलिंग ऑफ अफेक्शन लेके जाते हो ना, तो आप सही मायने में उस इंसान को जान पाओगे और अप्रोच कर पाओगे, ठीक है। तो सेम गोज़ विद द सब्जेक्ट। अगर आप किसी सब्जेक्ट को हेट करने लगते हो और उसके बाद एक्सपेक्ट करते हो कि हम इसमें मास्टरी हासिल कर ले, तो ये कभी नहीं होगा। सबसे पहले एक्सेप्ट करो इस फैक्ट को कि हाँ, आपको दिक्कत आती है फिज़िक्स में, ठीक है, बट कोई नहीं, आप इसमें इम्प्रूव कर सकते हो। हमारा केमिस्ट्री में बहुत गंदा हाल था, इस पर हम अलग एक वीडियो बना लेंगे कि हमारी क्या स्टोरी रही पूरी जर्नी की, ठीक है। केमिस्ट्री में हमारे 40-50 नंबर भी नहीं आते थे 11-12 में जब हम थे, बट ड्रॉप ईयर में हमने
जम के उसमें मेहनत की, इम्प्रूव किया और 170 स्कोर किया केमिस्ट्री में। तो आप भी कर सकते हो, ठीक है, आप भी कर सकते हो। इसको ध्यान रखना और हेट करना बंद कर दो इस सब्जेक्ट को, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया। अच्छा, अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, गेट योर कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर। बिल्कुल, अगर आप अपने कंसेप्ट को ही क्लियर नहीं रखते हो तो आप कभी भी उम्मीद मत करना ये चीज़ कि आपको कोई सब्जेक्ट समझ में आएगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आपको कंसेप्ट्स को क्लियर रखना है, बिल्कुल कंसेप्ट्स को क्लियर रखें, एकदम क्रिस्टल क्लियर कि हाँ आपको अब बिल्कुल आपको जैसे ये भी पता होना चाहिए कि F=ma सेकंड लॉ नहीं होता, F=dp/dt सेकंड लॉ होता है, ठीक है। F=ma dp/dt से डिराइव्ड है। जब हम लोग मास को वेरिएबल नहीं मानते, कांस्टेंट मान लेते हैं तो, ठीक है, उसमें पार्शियल डेरिवेटिव लेको आपको पता होगा, ठीक है। अगर आपने पढ़ रखा सही मायने में, तो अगर नहीं पढ़ रखा तो ऐसे पढ़ा करो चीज़ों को, ठीक है, कि आप बिल्कुल तह तक जाके चीज़ों को पढ़ रहे हो। ये नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिया हाँ F=ma होता है, ऐसे थोड़ी पढ़ते हैं। ऐसे पढ़ोगे तो थोड़ी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ आप इम्प्रूव करोगे किसी सब्जेक्ट में, ऐसा नहीं होता, ठीक है। बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाके चीज़ों को समझना है, ठीक। तो ये तो हो गया एक। अब आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कैसे कर सकते हो? लोग कहते हैं ना कि हाँ कंसेप्ट ही समझ नहीं आता, तो आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो? देखो, सबसे पहले तो आपको लेक्चर्स देखने हैं। बिना लेक्चर के तो आपको कंसेप्ट समझ में आएगा नहीं। तो आप जिन भी टीचर के पास पढ़ते हो या ऑनलाइन अगर पढ़ते हो, तो जो भी टीचर आपको पसंद आते हैं, हम अपनी बात करें तो MR सर से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। MR सर से पढ़ो या किसी टीचर से पढ़ो। सबसे पहले बिल्कुल कान और दिमाग खोल के, ठीक है, पूरा लेक्चर अच्छे से समझो एक बार में। एक बार में मतलब पूरा चैप्टर नहीं, जो भी लेक्चर आप देख रहे हो, ठीक है, पार्ट्स में होते हैं लेक्चर, तो जो भी लेक्चर आप देख रहे हो उसको बिल्कुल अच्छे से एक, अगर आपको नहीं समझ में आया कोई पार्ट, जाओ, अगर आप ऑफलाइन में हो तो टीचर से पूछो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो पीछे जाके वीडियो को वापस प्ले करो, बट आपको समझना है चीज़ें। ये नहीं कि आप बाद के लिए रख दे रहे हो, तब वही चीज़ें पाइलअप होती हैं और सवाल आते हैं तो आपसे सॉल्व नहीं होते, क्योंकि आपने ढंग से पढ़ ही नहीं रखा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अच्छे से पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो यही हमने लिख रखा है कि वॉच लेक्चर्स विथ फुल फोकस फॉर द फर्स्ट टाइम। आप पहली बार जब कोई चैप्टर पढ़ो ना या कोई टॉपिक पढ़ो, तो एकदम मतलब अपना 100% पोटेंशियल से पढ़ो उसको, ठीक है। कि ऐसा आप सोचो कि एक भी चीज़, रत्ती भर भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल एक भी चीज़, छोटी से छोटी चीज़, छोटा से छोटा कोई कंसेप्ट हो, कोई पॉइंट हो, बिल्कुल आपसे मिस नहीं होना चाहिए फॉर द फर्स्ट टाइम। रिवीजन में आप कुछ चीज़ें अगर छोड़ भी देते हो ना, तो ऐसा होता है कि हाँ आपके कंसेप्ट्स क्लियर है पहली बारी में, तो वो बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में स्टोर्ड रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप नहीं भी पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में है और समय आने पे याद आ जाएगा। बट पहली बार में अगर आप नहीं पढ़ते हो तो फिर आप कभी एक्सपेक्ट मत करना कि वो आपको याद भी आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पहली बार जब आप कोई चैप्टर को पढ़ो अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। हाँ, और प्रॉपर नोट्स बनाने, इंक्लूड ईच एंड एवरी पॉइंट, चाहे वो कितना सा छोटा टॉपिक हो या पॉइंट हो, आपको उसको मेंशन करना अपने नोट्स में। पहली बार जो नोट्स बनाओ ना, वो लेंदी बनाओ, बड़े बड़े नोट्स बनाओ। उसके बाद समय के साथ उसको कंसाइज करो। ये नहीं कि आप पहली बार चैप्टर पढ़ के शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, ये कोई मतलब होता है क्या? ये कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। ऐसे नहीं करना, ये गलत तरीका है। सबसे पहले लंबे नोट्स बनाओ, उसके बाद उसको समय के साथ कंसाइज करो, ठीक है, ये सही तरीका है। अच्छा, हाँ, रिविज़न अगर आप चीज़ें भूलते हो ना, तो सबसे बेस्ट तरीका है, अब सुनना अगले पॉइंट को, रिवाइज योर नोट्स एवरी डे बिफोर गोइंग टू स्लीप। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी 11th-12th में कमज़ोरी थी, हम चीज़ों को रिवाइज़ नहीं करते थे। आज का आज आपको रिवाइज़ कर लेना है घर जाके। मतलब अगर आप ऑफलाइन जाते हो, अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो, तो जो सर ने पढ़ाया है, जो आपके टीचर ने पढ़ाया है, सोने से पहले जो आज दिन भर में पढ़ाया गया है PCB में, पूरा रिवाइज़ करके सो। पूरा रिवाइज़ मतलब हाँ, अब आपने आज ही पढ़ा है तो आपको हर एक पेज का हर एक पॉइंट देखने की तो ज़रूरत नहीं है। आप एक बार एटलीस्ट नज़रें तो घुमाओ वहाँ से, ठीक है। आप वहाँ से गुजरो तो हाँ, सारे पॉइंट्स आप गुजर के तो जाओ, जिससे कि आपके दिमाग में चीज़ें जाके वापस से बैठे, ठीक है। और हाँ, साथ ही आपको वीकेंड में, हर वीकेंड में रिवाइज़ करना है, यानी कि सैटरडे संडे आपको रिवीजन के लिए रखना है। सैटरडे और संडे आप रिवाइज़ कर रहे हो, साथ ही आप संडे को टेस्ट दे रहे हो। ये पूरा एक प्लान, यानी कि अगस्त से लेके दिसंबर तक हमने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना दिया है। आई बटन पे वीडियो दिख रहा होगा, तो आप उस वीडियो को जाकर देखो। 2 वीडियोज़ हमने बनाए हैं। एक में हमने रिसोर्सेज डिस्कस की है कि आपको कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, और दूसरी वीडियो में हमने एक पूरा प्लान आपको दिया है दिसंबर तक का। तो ज़रूर आप जाकर वीडियो वो देखो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। अच्छा हाँ, और आपको साथ में ना यहाँ पे आपको फिजिक्स में ये ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चंस के साथ रिवाइज़ करना है। बार बार थ्योरेटिकल पॉइंट्स को रिवाइज़ नहीं करना, बार बार फॉर्मूले नहीं देखने। आप जाओ, क्वेश्चंस लगा कर देखो, जो क्वेश्चंस अटक रहे इसका मतलब वो चीज़ आपको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। एज सिंपल एज दैट, यही करना होता है। बहुत ज़्यादा ऐसे रॉकेट साइंस नहीं होता किसी सब्जेक्ट को इम्प्रूव करने में। नहीं, आप जाओ, सवाल लगाओ, सवाल में देखो कि आपसे कौन से सवाल नहीं बन रहे हैं, उस टॉपिक को जाकर रिवाइज़ करो, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं, हाँ, आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ चलना है। ये नहीं कि आप कभी भी कुछ भी पढ़ रहे हो, जैसे डायरेक्शन लेस अगर पढ़ोगे तो कहीं भी नहीं पहुँचोगे आप। हम आपको सही बता रहे हैं।
ठीक है, केमिस्ट्री में हमारी यही गलती थी, डायरेक्शनलेस स्टडी, कभी भी कुछ भी पढ़े, कभी केमिकल बॉन्डिंग, कभी जीओसी, नहीं ऐसा नहीं करना। सबसे पहले आप बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत करो, बेसिक मैथ्स पढ़ो अगर आपको बेसिक कैलकुलस में दिक्कत आती है तो, ठीक है। उसके बाद आप यूनिट डायमेंशंस पढ़ो, फिर आप काइनेमेटिक्स पढ़ो, एनएलएम, वर्क पावर एनर्जी, ऐसे चलो बिल्कुल सीक्वेंस में, एक परफेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलो, तब आपको चीज़ें आप समझ में आएंगी और आप चीज़ों को लिंक करोगे, बैक लिंकिंग करोगे, ठीक है, कि हाँ ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है बट यहाँ पे जो कंसेप्ट लग रहा है ना वो वर्क पावर का लग रहा है। आप ऐसे चीज़ों को लिंक कर पाओगे। और कब कर पाओगे? जब आप सीक्वेंस में पढ़ा होगा चीज़ों का। अब डायरेक्ट आप ग्रेविटेशन पढ़ रहे हो यार, आपने वर्क पावर पढ़ा ही नहीं, और उसमें सवाल आ जाता है कि डिस्टेंस ऑफ मिनिमम अप्रोच निकालो, तो आप फंस जाते हो वहाँ पे। कैसे कर पाओगे? आपने तो एनर्जी कंजर्वेशन ही नहीं सीखा। तो प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करना होता है। तो ये हो गया प्रॉपर, आपको एनसीईआरटी का सीक्वेंस और जो टीचर्स फॉलो करवाते हैं वो आपको फॉलो करना है। अच्छा, इफ़ यू आर एट जीरो लेवल डोंट स्किप एनी चैप्टर, बिल्कुल वही बात होगी ना। अगर आप एक ऐसे ड्रॉपर हो जो कि आपने पहले से बहुत कुछ पढ़ रखा है, आपके थोड़े से मार्क्स के लिए आप रह गए, ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि हाँ, आप पहले अपने वीक टॉपिक्स को कवर करो, उसके बाद स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को देखो जाके, ठीक है। बट अगर आप बिल्कुल जीरो पे हो, आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा, तो आप सीक्वेंस फॉलो करो ना जी। आपके लिए क्या वीक और क्या स्ट्रॉन्ग, आप तो प्रॉपर एक सीक्वेंस फॉलो करो जीरो से, ठीक है, तब जाके आपका इंप्रूवमेंट होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सवालों के ऊपर, कि यार सवाल ही सॉल्व नहीं होते। एक सवाल को पढ़ते हैं, समझ ही नहीं आता कि कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होगा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, कैसे अप्रोच करें, ठीक है, कैसे छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हम लोग सवाल से गैदर करें। तो इसका अब हम सॉल्यूशन देते हैं बहुत तगड़ा। देखो, आप ना किसी सब्जेक्ट में अगर आप वीक हो ना, तो आप उसको ऐसे एक परफेक्ट लेवल की तरह देखो। जैसे कोई गेम है, उसमें लेवल्स होते हैं ना, आप वैसे उस सब्जेक्ट को देखो। सबसे पहले हम इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मीडियोकर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टी कंसेप्चुअल पे जाएंगे, उसके बाद पीवाईक्यूज पे जाएंगे, ऐसे चला करो, ठीक है। आप क्या करते हो? आप डायरेक्ट जाके एससीवी हड़पते हो, डायरेक्ट जाके मॉड्यूल्स के अच्छे सवाल हड़पते हो, डायरेक्ट जाके डीसी पांडे हड़पते हो। ऐसा नहीं करना। सबसे पहले यार आपसे वो सवाल बनने चाहिए जो आपके क्लास में आपको करवाए गए हैं। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है उन सवालों को सॉल्व करने की जो आपसे नहीं होते। गौर से सुनना, आपको उन सवालों को सॉल्व करने की ज़रूरत ही जो आपसे नहीं सॉल्व होते। सबसे पहले ना आप क्या किया करो कि एकदम इजी क्वेश्चन सॉल्व करो, एकदम बिल्कुल। जैसे ऐसा सवाल है कि जैसे उसमें डायरेक्ट चार्ज का वैल्यू दे के, डिस्टेंस दे के आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, पहले आप ऐसे सवाल सॉल्व करो दोस्त, ठीक है। उसमें आप के का वैल्यू डालो 9 × 10 का पावर 9, चार्ज का वैल्यू रखो, आपका उससे बेसिक जो कैलकुलेशन है पहले आप उन पे हाथ अपना जमाओ, ठीक है। लोग कहते हैं यार सवाल सॉल्व होते हैं बट कैलकुलेशन नहीं हो पाता, गलत होते हैं सवाल, ठीक है। तो सब इसका एक ही रास्ता है कि आप लेवल वाइज चलो। सबसे पहले इजी क्वेश्चंस किया, उसके बाद वो होने लगे, उसके बाद मीडियम क्वेश्चंस पे गए, उसके बाद पीवाईक्यूज पे गए, ऐसे करो, ठीक है। डायरेक्टली अच्छे सवाल पे नहीं जंप करना, ठीक है, ये गलत तरीका है। बेस्ट तरीका आप क्या करो कि सॉल्व इजी क्वेश्चंस फर्स्ट बिफोर सॉल्विंग मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, ठीक है। और इजी क्वेश्चंस का मतलब ये हुआ कि आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करो। जैसे आपने अब एक दिन में तो कोई चैप्टर खत्म नहीं होगा ना। आप लेट्स से वर्क पावर एनर्जी है, तो सबसे पहले व्हाट इज़ वर्क डन पढ़ाया जाएगा, ठीक है। वर्क वेरिएबल फोर्स के लिए, कांस्टेंट फोर्स के लिए आपको वर्क डन के फॉर्मूलेज डिफाइन किए जाएंगे। तो सबसे पहले घर जाके आप उन पे सवाल लगाओ, ठीक है। ये मत करना कि पूरा चैप्टर हो गया फिर आप सवालों पे कूद रहे हो, और ऐसे सवालों पे कूद रहे हो जिसमें मल्टी कंसेप्ट्स इन्वॉल्व है, तो आपसे वो कभी सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। आपसे वो कभी सॉल्व नहीं होगा। आप लेवल वाइज जाओ, टॉपिक वाइज सवालों को सॉल्व करो, आप देखो फिर आप में कैसा इंप्रूवमेंट आता है, फिर आके कमेंट में बताना, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पहला तरीका। दूसरा ये तरीका है कि मतलब सवालों को ढंग से अप्रोच करने का, कि आप क्या करो ना, कि जैसे कोई सवाल है, आप उसको लाइन बाय लाइन किसी क्वेश्चन को आप पढ़ रहे हो। लेट्स से कि 4 लाइन का सवाल है, आपने उसको लाइन बाय लाइन पढ़ा और 1 गो में पढ़ा। ये गलत तरीका है, ये बहुत एक मतलब कहते हैं ना ब्लंडर है वो, ठीक है। आपको बिल्कुल ऐसे नहीं करना। आपको क्या करना है, आप एक लाइन पढ़ो, जहाँ तक फुल स्टॉप है, पंक्चुएशंस का आप यूज़ उठाओ। वो पंक्चुएशंस का कोई मीनिंग है यार, तभी जाके उसने सवाल में डाल रखे हैं। कॉमा फुल स्टॉप का मतलब होता है, ठीक है। अंग्रेज़ी में थोड़ी सी अपनी समझ रखो दोस्त, ठीक है। जहाँ तक फुल स्टॉप है आपने वहाँ तक पढ़ा, देखो कि वहाँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, कि आप देखो वहाँ पे किस चीज़ की वैल्यू दी गई है, ठीक है, क्या सिनेरियो वहाँ क्रिएट किया गया है, ठीक है, क्या सिचुएशन वहाँ दिया गया है, आपको क्या केसेस दिए गए हैं, ठीक है। आप इसको एनालाइज करो। और एनालाइज कैसे करना है पता है? आपने एक लाइन पढ़ा, अगर पुली ब्लॉक का सवाल है तो आप पुली ब्लॉक बनाओ पेपर पे, ठीक है, कि हाँ 2 मासेस दे रखे हैं, 5 kg 10 kg, आप बनाओ उसको। जब तक आप नहीं बनाओगे फिर आपसे कभी सवाल सॉल्व नहीं होगा। आप पूरा लाइन बाय लाइन सवाल को सॉल्व करोगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि लिखे तो लिखे क्या और सॉल्व करे तो करे क्या, ठीक है। आपको हर एक लाइन से कुछ ना कुछ मतलब निकालना, तब जाके सवाल सॉल्व होगा। और इस चीज़ की आप आदत डाल लो, ठीक है। जब भी आप सवाल सॉल्व करना कोई फिजिक्स का, आप उसको डायग्राम के रूप में अपने रफ पेपर पे बनाना सीखो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अगर आपने ये करना सीख लिया ना तो आपने 50 से 60% सवाल पहले ही सॉल्व कर लिया, क्योंकि आपको जो सॉल्व करना है वो आपके सामने है। अगर आप डायग्राम बना लेते हो तो जो आपको सॉल्व करना है, जो सिचुएशन दी गई है सवाल में, वो आपके सामने है। अब आपको दिखने लगेंगी चीज़ें कि हाँ यहाँ पे ये कंसेप्ट लगेगा और ये नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप आज से स्टार्ट करो, देखो फिर आपका फिजिक्स इंप्रूव होता है या नहीं। ठीक है, बिल्कुल इंप्रूव होगा। तो ये तो हो गया आपका सवाल में कैसे इम्प्रूव करना है वो। ठीक है, अब बात करते हैं कि हाँ मेजॉरिटी जो करते हैं ना वो ये गलती करते हैं कि यार वो लोग फार्मूले ही रटते हैं। मतलब क्या बताएं, अभी ये मेंटालिटी बनी हुई है कि फार्मूले रटो, फार्मूले पे सवाल लगाओ वही आएंगे। ये क्या बात हुआ? फिर थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा तो कहोगे पेपर टफ आ गया, आपका सिलेक्शन रुकेगा, अच्छा लगेगा क्या फिर? ठीक है, तो आप वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहो ना यार। और कभी भी ये पढ़ने का सही तरीका होता ही नहीं कि आप चीज़ों को रट रहे हो। इतना बड़ा सिलेबस है, कितने ही फार्मूले रट लोगे आप? कभी लॉजिकली सोचा है इस बात को? नहीं होता, नहीं पॉसिबल है। ठीक है, आपको बहुत कम बेसिक फार्मूले ही याद रखने होते हैं। उसके बाद आप चीज़ों को, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा ना तो आप चीज़ों को खुद से डिराइव कर लोगे। ठीक है, खुद से आप चीज़ों को डिराइव कर लोगे। लोग पता नहीं क्या वो एनएलएम में टेंशन का वैल्यू याद करते हैं, टेंशन का जो फार्मूला होता है, इतने गंदे फॉर्मूले बनते हैं उसको याद करते हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू याद करते हैं। क्या ज़रूरत है? हमने आज तक नहीं किया। क्या ज़रूरत है याद करने को? आप कंसेप्ट सीखो ना, आप इक्वेशन बनाना सीखो। ठीक है, आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना सीखो, वहाँ से चीज़ों को आप खुद पे खुद डिराइव कर लोगे और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, तो ये तो इस चीज़ को आप सुधारो, कंसेप्ट बनाना सीखो। ठीक है, कंसेप्ट पे फोकस करो रैदर देन आप बस फॉर्मूला ही मगअप किए जा रहे हो, तो ये बहुत गलत तरीका है। नेक्स्ट है अपने आपका जो भी नोट्स, आपका जो भी कंटेंट है जो आपने क्लास के टाइम बनाया ड्यूरिंग द लेक्चर, उसको आपको समय के साथ कंसाइज करना है, जो कि हमने पहले ही बताया। शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने ही बनाने हैं। अपने कंटेंट को अगर आप कंसाइज नहीं करोगे तो आप भूल जाओ, एग्जाम के एक दिन पहले आप पूरा सिलेबस रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, हमने हर वीडियो में कहा है और अभी भी बोल रहे हैं और आगे भी बोलते रहेंगे। अब 2 तरीका अपने कंटेंट को कंसाइज करने का। पहला तो आप शॉर्ट नोट्स बना लो खुद से, ठीक है, जो कि बेस्ट तरीका है। दूसरा ये कि आप नोट्स में ही हाईलाइट करो, बट ये उतना इफेक्टिव हमें नहीं लगता, क्योंकि आप जब लिख लोगे ना वो सारी चीज़ें दोबारा से एक पेज में या 2 पेज में, तो आपके सामने रहेंगी चीज़ें, आप डेली रिवाइज कर पाओगे। नहीं तो फिर लंबे नोट्स को आपको देख के आलस आएगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स अगर आपको बनाने में दिक्कत आती है तो हम बता दें, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे ऑलरेडी हमने बहुत से चैप्टर्स का शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया और दे भी दिया। ठीक है, और दिसंबर तक अगर आपको सिलेबस ख़त्म करना है ना, तो उसके बहुत पहले ही हम पूरा कंटेंट जो हमने खुद प्रिपेयर किया था, जिससे कि हमने 664 मार्क्स स्कोर किए नीट 2024 में, वो पूरा का पूरा कंटेंट आपको दे देंगे, जिससे कि आपका 110% बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आप टेलीग्राम पे जुड़े, आपको सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूले शीट्स, माइंड मैप सब मिलेंगे। ठीक है, तो आ जाओ वहाँ पे। तो बस यही था। लास्ट हम ये बोलेंगे कि एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन खुद से मत रहा करो। अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि हाँ ये हमारा वीक एरिया है, हमें इसमें इम्प्रूव करना है और थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आपको पेशेंस रखना है और अपने आप को टाइम देना है वहाँ पे। ठीक है, कि हाँ अगर आपका फिजिक्स वीक है तो आप फिजिक्स को ज़्यादा टाइम दे दो। ठीक है, तब जाके चीज़ें इंप्रूव होती है। एक अनरियलिस्टिक गोल बना लेने से, जो यूट्यूब पे जो दिखते हैं ना बड़े बड़े ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, कहते हैं कि ये कर लो 180 में 180 आ जाएगा, 0 से 180। हम कहते हैं 0 से आप पहले 160 पे तो जाओ, पहले आप 0 से 150 तक तो जाओ, उसके बाद आप 180 का एम करना। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। एक अनरियलिस्टिक एम नहीं रखना कि हाँ हमको आज हम 0 पे तो बिल्कुल आज ही हमको सब कुछ समझ लेना है और 180 में से 180 लेना, नहीं। फिर आप कहीं का नहीं रहोगे, आप कभी नहीं सीख पाओगे चीज़ों को। आप धीरे धीरे ग्रेजुअली चीज़ों को पकड़ो, चीज़ों को सीखो। ठीक है, और इम्प्रूवमेंट लाओ अपने अंदर। ठीक है, हमेशा ऐसे एक परफेक्शन को एम मत किया करो। आप एम किया करो कि हाँ हमको डेली इम्प्रूव करना है। अगर आप आज हम 40 मार्क्स ला रहे हैं तो कल 50 लाएंगे, परसों 60, 70, 80, 90 ऐसे करके 100 तक पहुँचेंगे पहले, उसके बाद हम 150, 180 तक जाएंगे। ठीक है, और एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आपसे कोई सवाल नहीं बने ना तो यार आप खुद सोचो, अगर आपके 10 में से 10 सवाल अगर बन रहे तो आप टीचर नहीं बन जाओगे। इवन टीचर से सवाल अटकते हैं दोस्त, इवन टीचर से भी सवाल अटकते हैं। 2016 का नीट का सवाल अच्छे से टीचर से सॉल्व नहीं होता आज के डेट में भी। ठीक है, तो टीचर से भी सवाल अटकते हैं और आप खुद से ये एक्सपेक्ट करते हो कि 10 में से 10 सवाल आपसे बन जाए। नहीं, अगर आप 10 में से 8 सवाल भी बना पा रहे हो तो यार यू आर एट अ गुड लेवल। आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। और एक राज की बात बताएं, एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी अगर आप सवाल सॉल्व करने बैठोगे तो हो सकता है आपसे 10 में से 5 सवाल ना बने। ठीक है, विश्वास मानो, आपसे हो सकता है कि 10 में से 5 सवाल ना बने, ऐसा होता है। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना, बस आपको डेली इम्प्रूव करने का सोचना है। ठीक है, आप स्टूडेंट हो, हम भी स्टूडेंट हैं। ठीक है, हम लोग ऐसे PhD नहीं कर रखा। ठीक है, हम लोग डेली सीखते हैं। ठीक है, इवन टीचर्स भी सीखते हैं। तो आपको ऐसा नहीं सोचना कि हाँ आज ही 180 में से 180 ला लेना, नहीं।
अब ऐसा सोचो कि आज 40 आ रहे हैं तो कल 50 आएंगे, ठीक है। और ग्रेजुअली अपने आप को इम्प्रूव करो, रैदर देन आप परफेक्शन को एम कर रहे हो। परफेक्शन को एम नहीं करना, डेली इंप्रूव करने का सोचना है, यही हमने यहाँ पे लिख रखा है। डोंट हैव अनरियलिस्टिक गोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस, हैव पेशेंस, टेक टाइम एंड इम्प्रूव योरसेल्फ रेगुलरली। अपने आप को इम्प्रूव करने पे ध्यान दो, सब कुछ सही होगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, ठीक है, मेहनत करते रहो। आप 2025 में बिल्कुल सिलेक्शन लेकर जाओगे, 2025 या अगर आप 2026 वाले हो तो 2026 में, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो, होप कि आपको पसंद आया होगा। और विश्वास मानो, अगर आपने यहाँ तक देख लिया है, आप इन चीज़ों को जाके अप्लाई करो, उसके बाद आपको साफ अपने अंदर इम्प्रूवमेंट दिखेगा ही दिखेगा, आई गारंटी, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, होप कि आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें हमारे साथ सब्सक्राइब करके, जिससे कि आपको वो सारी बातें, वो सारा टिप्स और सारा गाइडेंस आपको मिल पाए, जो कि आपको हेल्प करेगा नीट में एक अच्छा रैंक और एक अच्छा स्कोर लाने में, ठीक है। साथ ही आप टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़े, जिससे कि आपको वो सारा कंटेंट मिल पाए जो कि हमने खुद प्रिपेयर किया था। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।